नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। महिलाओं को उस दिन क्या करने हैं, खास करके जो पुरुष हैं उन्हें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, महिलाओं के लिए कौन कौन से कार्य करके पुरुषों को देनी है। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे। आप सब ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या यानी कि सर्वपितृ अमावस्या जो पितृपक्ष में पड़ता है। आप सबको मालूम है यह अमावस्या 15 या 16 दिनों की होती है। आप सबको मालूम होगा कि 29 सितंबर को शुरू हुई थी अमावस्या पितृपक्ष। 14 अक्टूबर को श्राद्ध की अमावस्या पितृपक्ष की बड़ी अमावस्या कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या की सबसे बड़ी अमावस्या ऐसा माना जाता है उस दिन हमारे पितृ जो लोग चले जाते हैं पितृपक्ष में धरती पर आते हैं। आप सब देखे होंगे कि बहुत से रात में पितृपक्ष के दिनों में खास करके जिनके पूर्वज मतलब जो नहीं रहते हैं उन लोग सपने में आते हैं तो लोग कहते हैं ये हुआ, तो इसलिए ये सब श्राद्ध क्रिया पितृपक्ष में करते हैं लोग पूर्वजों के नाम से। और आपको इस सब सपने देखकर डरने की जरूरत नहीं है। यह ऐसे 15 दिनों में ऐसे सपने आते रहते हैं क्योंकि वो लोग धरती पे यानी कि आपके घर में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे आप सबको सपने आते हैं। और आप सबको अपने तरफ से यह कोशिश करनी है कि पितरों को किसी बात का दुख न देकर उन्हें अच्छे से विदा करें और अच्छे से वो आए हैं तो आपके अच्छे से खान पान जो भी होता है भोजन अच्छे बनाकर और उन्हें खाने से पहले 15 दिनों में लोग निकालते हैं। सबसे पहले जो खाने की वस्तु जो भी बनी रहती है तो लोग पहले पितृ लोग को देते हैं, फिर अपने ग्रहण करते हैं, तो जिससे पितृ लोग खुशी होते हैं। बहुत लोगों के वहाँ पितृपक्ष में विदाई जो होती है लोग तिथि को कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं लोग, तो लोग अमावस्या के दिन ही करते हैं पितृपक्ष विदाई। तो ये आप सबके ऊपर है कि आप कब कर रहे हैं, या अमावस्या के दिन कर रहे हैं कि तिथि के दिन कर रहे हैं। ये आप सब मतलब जैसा आप सबको अपने ब्राह्मण या आसपास से पूछकर तो ही ये करिएगा कार्य। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप सबको क्या क्या करने हैं। एक तो आप सबको पता होगा कि यह अमावस्या शनिवार को पड़ रही है यानी कि 14 अक्टूबर को। उसी दिन 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। और आप सबको तो पता होगा सभी जो भी पितृपक्ष के कार्य हैं सारे दिन में होंगे, जिसे श्राद्ध तर्पण कहते हैं। रात में और भोर में तो कदापि न करेंगे ये सब कार्य, ये सब दिन में ही कार्य करेंगे। ध्यान से सारी महिलाएं इस कार्य को जरूर करके अपने पति को दे दीजिएगा, क्योंकि महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और वह जो चाहेंगी वही कार्य होता है। इसलिए यह बातें ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा और थोड़ा सा भी चूक गलती ना करिएगा। तो 14 अक्टूबर को दिन में कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्रहण रात को 8 बजे लग रहा है, 24 मिनट से लग रहा है और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। ऐसे आप सबको मैं एक बात बताना चाहूँगी, यह ग्रहण इंडिया में अपने मतलब भारत में नहीं दिखाई देगा और इसलिए गर्भवती महिलाएं ज़्यादा परेशान न होंगी। लेकिन एक बात का गर्भवती महिलाएं अवश्य ध्यान रखेंगी कि इस बीच कुछ भी काटेंगी पीटेंगी नहीं और ना ही मशीन सिलाई मशीन न चलाएं, सुई भी ना कोई चीज़ सिले भी ना, कुछ भी ये सब कार्य तो बिल्कुल ना करेंगी इस बीच। फिर भी अपने तरफ से सावधानी तो रखनी ही चाहिए। और भोजन 8:34 से पहले ही सभी लोग घर में कर लें तो और भी अच्छा माना जाएगा। और अमावस्या के दिन आप सबको भोजन में क्या क्या बनानी है। एक तो 14 अक्टूबर को शनिचरी अमावस्या है, क्योंकि यह हमेशा नहीं पड़ती है। साल की सबसे बड़ी शनिचरी अमावस्या जिसे कहा जाता है पितृपक्ष का सबसे बड़ा दिन, शनिवार के दिन पड़ने से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आप सब काले चीज का
दान अवश्य करिएगा। सुबह में यानी शनिवार को आप सबको 14 अक्टूबर को भोर में ही आप सबको उठ जानी है। जगने के बाद आप सबको स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देव को जल देंगे और जो नहीं दे रहे हैं वह भी जल अवश्य देंगे। जल में रोली, काले वाले तिल, अक्षत और कुश डालकर सूर्य देव को उस दिन जल देना है। याद रखिएगा, जो लोग भी पूजा पाठ नहीं करते वो अमावस्या के दिन से अपना पूजा पाठ स्टार्ट कर देंगे करना। अमावस्या के दिन जितने भी पुरुष वर्ग हैं तो उस दिन हेयर कट अवश्य लेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि शनिवार को बाल नहीं लोग बनवाते हैं क्योंकि दोष पड़ता है शनिवार के दिन, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस दिन शनिचरी अमावस्या, तो उस दिन आप हेयर कट तो अवश्य ही कराएं, तो ये दोष नहीं माना जाएगा शनि। और इस दिन तो आपको पक्का उस दिन तो हेयर कट जरूर करवाने हैं, दाढ़ी ये सब आप कर सकते हैं शनिवार को। अगली चीज़ ये है कि आप सब जो जनेऊ लोग पहनते हैं वो जनेऊ बदल देंगे। खास करके सारे लोग तो पहनते नहीं है, वैसे बहुत से कास्ट में लोग पहनते हैं जनेऊ, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, तो वो लोग अपना वो जनेऊ जो होता है वो अमावस्या के दिन बदल देंगे, नया जनेऊ धारण कर लेंगे। पितृ पक्ष के दौरान आप सब जो जनेऊ लोग पहनते हैं वो उल्टा करके जनेऊ में पानी दे रहे थे, तो इसलिए अब सीधा करके देना, तो इसलिए उस जनेऊ को आप सब बदल दीजिएगा। अगला चीज आपका यह है कि घर की साफ सफाई उस दिन अच्छे से कर लीजिएगा, कि आप बिल्कुल भी साफ सुथरा कर दें, क्योंकि अगले दिन से नवरात्रि स्टार्ट है, तो इसलिए और भी ज़्यादा घर में जो भी मतलब पुराने सामान है सब उसको फेंक दीजिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा और घर को अच्छी तरह से धुल दीजिएगा, साफ सुथरा कर दीजिएगा। और जैसे कुछ जगह है जहां आप नहीं कर पाएंगे, जैसे वो मचान हुआ, रूम में गैराज हुआ, तो आप वहां पे गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, आपका वो जगह पवित्र हो जाएगा। अमावस्या के दिन हवन अवश्य घर में जरूर कर दीजिएगा, इससे घर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो जानते हैं शनिवार को अमावस्या पड़ने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जा गया है। और आपको जल काले तिल डालकर वहाँ पीपल के वृक्ष पर अवश्य उस दिन भी आपको जल चढ़ाने हैं। उस दिन बच्चों को कुछ भी दान अवश्य कीजिएगा, मीठा में गुड़ का ही भोग लगाकर पीपल के वृक्ष के पास और वहाँ पे मतलब बांट दीजिएगा। और जो भी आपके पास मतलब यथाशक्ति होगी, वैसे गुड़ तो हो सकती है सबके पास, तो गुड़ का ही आप भोग लगाएं तो और भी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि किचन की अच्छी साफ सफाई कर दीजिएगा, और किचन में जो नमक आप पितृपक्ष में यूज कर रहे थे उस नमक को हटा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है पितृपक्ष के दौरान जो भी आप नमक यूज कर रहे थे वो अशुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से उस शुद्धिकरण के लिए आप नमक को बदल दीजिएगा। और जिस बर्तन में आप वो नमक रख रहे थे उस बर्तन को धुल दीजिएगा। अगली चीज़ ये है कि महिलाएं उस दिन सिंदूर अवश्य लगाएंगी, किंतु उस अमावस्या के दिन बाल न धुलेंगे। बाल आप 13 को ही धुल लीजिएगा, लेकिन 14 को बाल आप कोशिश कीजिएगा महिलाएं कि उस दिन बाल ना धुलें। और उस दिन सीधा यानी कि आटा, मुद्रा, चावल, आलू, जो भी मतलब सब्जी साग एक लोग को खाने भर का तो दान अवश्य ही करेंगे अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन भोजन में आप क्या बनाएं इसके बारे में भी हम आप सबको बताने वाले हैं, जितना आपसे हो सकेगा। वैसे तो पता ही है उस दिन शाम को सूर्य ग्रहण लगने वाला, तो इसलिए ज़्यादा खाना आप न बनाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि खाना ज़्यादा बना दें और उसे फेंकना पड़े, अन्न का अपमान होता है। तो इसलिए अपने हिसाब बराबर ही खाना बनाइएगा। और भोजन में आप सब खीर, पूड़ी, दही बड़ा और मीठा बड़ा, पकौड़ी यह सब अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि इस दिन इस सब का दान दक्षिणा और खाना पीना में कुछ अच्छा चीज़ बनाकर खिलाना चाहिए, क्योंकि उस दिन पितृ लोगों का विदाई भी होता है। तो हमें कोशिश करिएगा कि आप सब ये सब खाना में ज़रूर बनाएं, कम ही बनाइएगा मगर बनाइएगा ज़रूर। और उस दिन 1, 2, 5 ब्राह्मण को अवश्य खिला दीजिएगा। अधिकतर लोग अपने पूर्वजों की तिथि पर न करके तर्पण के दिन यानी कि अमावस्या के दिन तर्पण करते हैं, तो इसलिए उस दिन ब्राह्मण को खिलाइए और अच्छे भोजन चील कौवे को, गाय को अवश्य निकालें उस दिन खाना। ये बातों का आप सब जरूर ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दान में आप कुछ भी कोई भी एक वस्त्र, या तो गमछा ही दे दीजिएगा, धोती दे दीजिएगा, कुर्ता दे दीजिएगा, जो आपके पास मतलब यथाशक्ति जो भी आप सबके पास मतलब होगा जैसा वैसा आप कर लीजिएगा अपने
यथाशक्ति के अनुसार। दान में वस्त्र अवश्य, कुछ न कुछ तो वस्त्र एक दीजिएगा जरूर। और उस दिन आप अपने मंदिर का भी साफ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन नवरात्र है। तो आप सबको जाहिर है कि नवरात्रि के दिन तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, सुबह में इतना काम रहेगा, कलश स्थापना सब कुछ आप सबको करना है, तो उसी दिन कर लीजिएगा। और जिस दिन नवरात्र है उस दिन गंगा जल मंदिर में छिड़क दीजिएगा, आपका पूजा पाठ अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसे आप सबको करना है। हम आशा करती हूँ कि हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी या हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।